काम के बदले हमको तुरंत वेतन चाहिए, नहीं मिला तो हम आपका मुंह तोड़ देंगे। तो इससे याद रहेगा माथुर, यानी कि अशोक कुमार माथुर। और साथियों देखिए, इस वीडियो में जो हम लोग बात करने वाले हैं महत्वपूर्ण आयोग के प्रमुख या अध्यक्ष 2022, ये बिल्कुल करंट है और हमने करंट अफेयर के लिए स्पीडी बुक फॉलो किया। दी बेस्ट बुक है करंट अफेयर के लिए स्पीडी बुक। यदि आप ऑनलाइन भी कोई चैनल फॉलो करते हैं लगातार के लिए, तो उससे भी बेहतर है कि आप बुक को पढ़ें, ताकि आप वहाँ से दोबारा रिविज़न भी कर पाएंगे। और सबसे ऊपर मैंने लिखा है कि अब रट्टा मारना छोड़ो भाई, बिल्कुल सही बात है। देखिए इस टाइप का जो टॉपिक है इसको कहते हैं नियुक्ति टाइप का सवाल। और ऐसा होता है कि आप रट्टा मार करके इसको आप याद तो कर लेंगे, लेकिन उतना ही जल्दी आप भूल भी जाइएगा, आपको पता भी नहीं चलेगा कि क्या आपने पढ़ा था। तो इसलिए इस वीडियो में जो मैं आपको जो कुछ भी अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, प्रमुख, सीईओ का नाम बताऊंगा आयोग के, तो वो सभी मैं ट्रिक के माध्यम से बताऊंगा कि आप जो है एग्जाम में बस ऑप्शन में थोड़ा सा आप बस ऑप्शन देखिएगा तो आप वहाँ से हिट कर दीजिएगा, आपका आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं फटाफट से। तो साथियों हम लोग शुरू करते हैं। सबसे ऊपर में है आपका नीति आयोग। नीति आयोग के अध्यक्ष की बात करें तो सबको पता होगा कि नरेंद्र मोदी जी हैं। और अगर नीति आयोग के वहीं पर उपाध्यक्ष की बात करें तो उपाध्यक्ष जो है वो सुमन कुमार बेरी हैं। और वहीं पर अगर हम बात करें नीति आयोग के सीईओ तो वो हैं परमेश्वरन अय्यर, जो पहले थे वो बदल चुके हैं, उपाध्यक्ष भी और सीईओ भी। अब याद कैसे रखेंगे, देखिए मोदी जी ऐसे, पहली बात है कि भारत का जो नीति है वो कौन बनाता है, तो मोदी जी बनाते हैं, पहली बात तो ये। अब इसके नीचे जो उपाध्यक्ष है इसको मोदी जी काम ही नहीं करने देते हैं। अगर आपको काम नहीं करने देने का मतलब क्या है कि आप जो बेड़ी में बंधे हुए हैं, आपको काम नहीं करने दिया जा रहा है। क्यों? क्योंकि मोदी जी जो है ना अपने आप को परमेश्वर समझते हैं। मोदी जी जो है वो अपने आप को क्या समझते हैं, परमेश्वर समझते हैं। तो इससे आपको तीनों चीज़ याद हो जाएगा। अगर हम बात करें अध्यक्ष की, तो नीति कौन बनाता है, तो भारत का नीति कौन बनाता है, तो मोदी जी बनाता है। अपने नीचे जो उपाध्यक्ष है उसको बेड़ी में बांधे हुए, बेड़ी से आपको याद रहेगा सुमन कुमार बेरी। और सीईओ की बात करें तो क्योंकि ये जो है अपने आप को मोदी अपने आप को परमेश्वर समझता है, तो इससे आपको याद रहेगा परमेश्वरन अय्यर। अगला है संघ लोक आयोग, संघ लोक सेवा आयोग यूपीएससी। यूपीएससी के अध्यक्ष जो हैं वो हैं डॉक्टर मनोज सोनी। अब इसको याद कैसे रखें, देखिए यूपीएससी का मतलब होता है आईएएस। आईएएस यदि मन से काम करते, ये आईएएस अगर मन से काम करते तो भारत की ऐसी हालत नहीं होती। यूपीएससी आईएएस लोग अगर मन से काम करते तो भारत की ऐसी हालत नहीं होती। यानी कि वो लोग क्या करते हैं, मन से काम नहीं करते हैं, बल्कि वो उनका क्या काम है, तो वो उनका काम है सोना। यूपीएससी आईएएस जो होते हैं वो मन से कोई काम करते नहीं हैं, करते क्या है तो खाली सोने का काम करते हैं। तो मनोज सोनी, इससे आपको याद हो जाएगा। और ये ऐसा ट्रिक है ना कि मान लीजिए आप थोड़ा सा भी अगर आप एग्ज़ाम हॉल में थोड़ा सा भी के लिए अगर आप भूल भी गए, तो जैसे देखिए अगर यूपीएससी आईएएस, ओ आईएएस जो है ना वो अपने मन से काम नहीं करता है, बल्कि सोने का काम खाली करता है, तो मनोज सोनी। अगला है 21वें विधि आयोग। इसके अध्यक्ष कौन है, तो बलबीर सिंह चौहान है। अब इसको याद कैसे रखेंगे, देखिए चौहान से आप याद कर लीजिए पृथ्वीराज चौहान। पृथ्वीराज चौहान की जो पत्नी थी संयोगिता, उनसे विवाह करने के लिए उन्होंने कौन सी विधि अपनाई थी, एकदम 21वीं सदी, यानी कि हम लोग जिस सदी में जी रहे हैं 2022, ये कईवीं सदी है, तो 21वीं सदी है। तो पृथ्वीराज चौहान ने अपनी पत्नी संयोगिता से शादी करने के लिए किस विधि को अपनाया था, तो 21वीं सदी का क्या, तो अपने बल का प्रयोग किया था, कैसे, उसको भगा करके। तो इतना छोटा सा स्टोरी आप इसके साथ में कनेक्ट कर लेंगे तो आपका याद हो जाएगा कि 21वीं सदी के विधि का प्रयोग किसने किया था, चौहान ने, पृथ्वीराज चौहान। बलबीर के कैसे, तो बल से, तो बलबीर सिंह चौहान। इसके बाद है राष्ट्रीय महिला आयोग। इसके अध्यक्ष कौन है, तो हैं ये रेखा शर्मा। कैवे हैं, तो 9वें हैं। अब देखिए इसको याद कैसे रखेंगे, देखिए महिला लोग जो होती है ना, अक्सर महिला लोग जो होती है अपने शर्म का रेखा पार कर देती है। महिला लोग क्या करती है, अपने शर्म का रेखा पार कर देती है और कहती कि ना हम तो नहीं किए हैं, ना हम तो सही हैं, ना से याद रहेगा 9। और महिला लोग जो होता है ना हर शर्म की रेखा को पार कर जाती है, तो इससे आपको याद रहेगा रेखा शर्मा। कै में है, तो 9वें। अगला है राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग। देखिए राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग, पिछड़ा का माने क्या होता है,
इसके अध्यक्ष कौन है? तो भगवान लाल साहनी है। अब इसको याद कैसे रखना है, देखिए पिछड़ा जो है उसका कोई सहाय नहीं होता है, उसका केवल भगवान ही सहाय होता है। जो पिछड़ा वर्ग का लोग होता है उसका कोई सहाय नहीं होता, केवल उसका भगवान ही सहाय होता है। तो इससे याद रहेगा भगवान लाल साहनी। इसके बाद है आपका SSC। एस से आपको पता है, एस से एस हो गया। और ये SSC जो है अभी के टाइम में तैयारी करने वाले जितने भी किशोर हैं सबको क्या बना दिया है? एस बना दिया है, यानी कि गधा बना दिया है। तो एस किशोर। इसके बाद है 7वें वेतन आयोग। 7वें वेतन आयोग कौन है? इसके अध्यक्ष कौन है? तो अशोक कुमार माथुर। अब इसको याद कैसे रखेंगे, देखिए हम काम कर रहे हैं, काम के साथ साथ हमको वेतन भी चाहिए। काम करे तुरंत हमको वेतन चाहिए, नहीं तो मुंह थोड़ देंगे। क्या बोलता है? काम के बदले हमको तुरंत वेतन चाहिए, नहीं मिला तो हम आपका मुंह थोड़ देंगे। तो इससे याद रहेगा माथुर, यानी कि अशोक कुमार माथुर। काम के बदले हमको तुरंत वेतन चाहिए, नहीं मिला तो हम आपका मुंह थोड़ देंगे। तो इससे याद रहेगा माथुर, यानी कि अशोक कुमार माथुर। इसका हम लोग एक बार रिवीजन भी करेंगे। रिवीजन करने पर आप खुद देख लीजिएगा कि आपको ऐसे याद हो जाएगा कि जैसे आप दोबारा जीवन में कभी नहीं भूल पाइएगा ऐसे चीज़ों को, क्योंकि ये ऐसा चीज़ है कि आप ये ट्रिक के माध्यम से आप याद किए हैं, तो इसको आप दोबारा कभी भूलिएगा ही नहीं। अगला है लोकपाल। लोकपाल के अध्यक्ष कौन है? तो प्रदीप कुमार मोहंती। याद कैसे रखिएगा, देखिए लोग आपका पालन तभी करेगा जब आप उसको मोह लीजिएगा। समझ रहे? कोई भी लोग आपके आदेश का पालन तभी करेगा जब आप उसको मोह लीजिएगा। मोह से याद रहेगा मोहंती, यानी कि प्रदीप कुमार मोहंती। अगला है वित्त आयोग। वित्त आयोग कहवे हैं तो 15वें वित्त आयोग कौन है? तो NK सिंह। देखिए इसका हमको कोई ट्रिक याद आया नहीं, कुछ समझ में आया नहीं, इसलिए इसको आप याद ही कर लीजिएगा कि 15वें जो वित्त आयोग हैं वो कौन है? तो NK सिंह है। और कैवे वित्त आयोग है? तो ये 15वें, ये भी याद रखिएगा। अगला है भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग। इसके अध्यक्ष कौन है? तो अशोक कुमार गुप्ता। अब याद कैसे रखेंगे, देखिए प्रतिस्पर्धा का माने क्या हुआ? मान लीजिए आप हैं और दूसरा आपका पड़ोसी है। यदि आप उसके कंपटीशन में अगर आप आगे निकल गए तो वो क्या मनाएगा? पहले शोक मनाएगा। क्या मनाएगा? शोक मनाएगा। मान लीजिए आप कोई मतलब आपके पड़ोसी हैं और आप भी हैं, आप अगर पास हो जाएंगे तो क्या होगा कि आपके बगल वाले जो शोक मनाएंगे, शोक से हो जाएगा अशोक कुमार गुप्ता। हालांकि वो शोक मनाएंगे दिखा करके नहीं ना, गुप्त रूप से मनाएंगे। तो याद रहेगा आपको अशोक कुमार गुप्ता। अगला है राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग। इसके अध्यक्ष कौन है? तो वो है हर्ष चौहान। अब याद कैसे रखें, देखिए अनुसूचित जनजाति का माने क्या हुआ? ST, यानी कि आदिवासी। आदिवासी के जब अधिकार की बात आती है तो हर कोई हर्ष से कहता है कि हाँ ठीक है, ST अनुसूचित जनजाति जो है आदिवासी, उनको अधिकार मिलना ही चाहिए। तो हर्षपूर्वक उनको कहते हैं, तो इससे हर्ष से याद रहेगा हर्ष चौहान। अगला है अनुसूचित जाति। अनुसूचित जाति माने SC, यानी कि जिसमें निचला जात का जितना भी आप कह सकते हैं, हरिजन, पासवान, ये मतलब बहुत सारे ऐसे कास्ट है जो कि निचले कास्ट में उनको माना जाता है, वो सभी SC में आते हैं। तो अब जब उनके अधिकार की बात आती है तो सबको सांप सूंघ लेता है। क्या सूंघ लेता है? सांप। सांप से याद रहेगा आपको सांपला, यानी कि विजय सांपला। इसके बाद है राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग। कौन है? अरुण कुमार मिश्रा। कैवे हैं? तो 8वें हैं। अब देखिए याद कैसे रखना। मानवाधिकार आयोग, मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है? 10 दिसंबर को। 10 से 2 घटा दीजिए तो आप पहुंच जाइएगा 8वें पर। अब है क्या? अरुण नाम का आदमी है, ठीक है, वो क्या करता है? दूसरों के मानवाधिकार का हनन करता है। अरुण ऐसा आदमी है जो कि दूसरे के मानवाधिकार का हनन करता है। बाद में जो है मिस्री लगा करके बोलता है, लेकिन इसको जो है मिस्री लगा करके बोलने का आर्ट बहुत बढ़िया से आता है। तो हो गया आपका एक छोटा सा स्टोरी। आप हर चीज़ के साथ में कनेक्ट कर लेंगे, एक ही बार उसको कनेक्ट करेंगे तो वो आपको बहुत मतलब कि
महीने भर आपको देखना नहीं पड़ेगा। और मान लीजिए आप एग्ज़ाम में भूल भी गए तो बस वहाँ ऑप्शन को ऑटोमेटिक आप छांट लीजिएगा। इतना तो पावर आ ही जाएगा आप में, इतना योग्यता आप में आ ही जाना है। अगला है आपका राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग। इसके अध्यक्ष कौन है? तो प्रियांक कानून गो। अब याद कैसे रखेंगे? देखिए हमारे कानून में भी बच्चों के अधिकार को संरक्षण दिया गया है। हमारे कानून में भी बच्चों के अधिकार को संरक्षण दिया गया है। तो हो गया प्रियांक कानून गो। अगला है अल्पसंख्यक आयोग। अब इसके अध्यक्ष कौन है? सरदार इकबाल सिंह लालपुरा। अब याद कैसे रखेंगे? देखिए अल्पसंख्यक जहाँ कहीं भी है, कोई भी है, अगर कोई एक जिसको आप अल्पसंख्यक जो है वो क्षेत्र पर डिपेंड करता है। यदि वो उस क्षेत्र में उनकी संख्या कम है तो वो अल्पसंख्यक, अगर किसी और क्षेत्र में उनकी संख्या ज़्यादा है तो वहाँ वो बहुसंख्यक हो जाते हैं। तो अल्पसंख्यक का माने क्या हुआ? अल्पसंख्यक जो होते हैं ना उस क्षेत्र में हमेशा खतरे में होते हैं। अल्पसंख्यक जो होते हैं वो पूरा का पूरा खतरे में होते हैं। खतरा का माने लालपुरा। वो जो अल्पसंख्यक लोग जो होते हैं वो पूरी तरह से खतरे में होते हैं, यानी कि लालपुरा, सरदार इकबाल सिंह लालपुरा। देखिए आपके एग्ज़ाम में इतना सारा कुछ शॉर्ट फॉर्म में किया जा सकता है, लेकिन लास्ट वाला जो टाइटल जो होता है ना वो फुल फॉर्म मतलब पूरी तरह से लिखा होता है। तो इसलिए मैं आपको हमेशा जोर देता हूँ कि लास्ट वाला को याद करिए, बाद बाकी आपको याद करने का ज़रूरत नहीं है, तो ऑटोमेटिक आपको याद हो जाएगा। चलिए फटाफट से इसमें हम लोग रिवीजन कर लेते हैं। एकदम स्पीड से आप रिवीजन करेंगे। और अगर आप दोबारा इस वीडियो को कभी देखते हैं तो फुल वीडियो कभी मत देखिएगा। देखिए व्यूज के लिए मैं आपको कह सकता था हाँ पूरा देखिए, नहीं, पूरा देखने की कोई ज़रूरत नहीं है। बस जहाँ से मैं रिवीजन शुरू कर रहा हूँ वहाँ के टाइमर लगा करके आप देख लीजिएगा फटाक से। देखिए भारत की नीति कौन तय बनाता है? तो मोदी जी बनाते हैं। और इसके नीचे जो रहते हैं उसको क्या क्या इन्होंने बेड़ी में बांध रखा है, सुमन कुमार बेड़ी। कहा है कि मोदी जी जो अपने आप को क्या समझते हैं? परमेश्वर समझते हैं, परमेश्वरन अय्यर। इसके बाद है यूपीएससी यानी कि आईएएस क्या करता है? वो मन से कोई काम नहीं करता है, बस उसका काम क्या है? तो सोना, तो मनोज सोनी। अगला है पृथ्वीराज चौहान ने 21वीं सदी में जिस विधि को अपनाया जाता है उसको उन्होंने अपनाया था। कैसे? तो बलपूर्वक, तो बलबीर सिंह चौहान। अगला है महिला आयोग। देखिए आजकल की जो महिला होती है वो शर्म का रेखा पार कर देती है और कहेगी कि ना हम तो अच्छे हैं, हम तो सही है। अगला है पिछड़ा वर्ग आयोग। जो पिछड़ा आदमी होता है, जो पिछड़ा व्यक्ति होता है, जो पीछे रहता है, उसका भगवान ही केवल सहाय होता है, तो भगवान लाल साहनी। इसके बाद है एसएससी क्या बना दिया गया है? एसएससी जो है अपने स्टूडेंट को क्या बना दिया गया? हर किशोर को जिन्होंने एस बना दिया, मतलब गधा बना दिया, इससे क्या? एस किशोर। अगला है एक मिनट मैं इसको थोड़ा सा अगला है 7वें वेतन आयोग। काम के साथ में हमको वेतन भी चाहिए, नहीं तो मुंह तोड़ देंगे। तो इससे वो याद रहेगा अशोक कुमार माथुर। इसके बाद देखिए यहाँ पर है लोग आपके आज्ञा का पालन तभी करेगा जब आप उसको मोह लीजिएगा। लोग आपके आज्ञा का पालन तभी करेगा जब आप उसको मोह लीजिएगा, तो प्रदीप कुमार मोहंती। अगले हैं वित्त आयोग। कैवे हैं? 15वें। कौन है? तो एनके सिंह। ये तो आपको याद रखना है, याद भी रख लीजिएगा। प्रतिस्पर्धा की बात करें तो यदि आप प्रतिस्पर्धा में आगे निकल जाते हैं तो आपके साथ में जो प्रतिद्वंदी है वो क्या करेंगे? शोक मनाएंगे, लेकिन दिखा करके नहीं बल्कि वो गुप्त रूप से मनाएंगे। अनुसूचित जनजाति की जब बात आती है, यानी कि आदिवासी का अधिकार की जब बात आती है, तो हर कोई जो है हर्ष से ही उसका सपोर्ट करता है, तो हर्ष चौहान। लेकिन जब अनुसूचित जाति की बात आती है तो हर किसी को सांप सूंघ जाता है, यानी कि यहाँ से याद रहेगा विजय सांपला। इसके बाद है मानवाधिकार आयोग। अरुण नाम का आदमी जो क्या करता है? मानवाधिकार का हनन करता है, और लेकिन इसको मिश्री लगा करके बोलने का आर्ट इसको बहुत बढ़िया आता है। तो अरुण कुमार मिश्रा कैवे हैं? तो 8वें हैं। इसके अलावा राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग। देखिए बच्चों के अधिकार को संरक्षण दिया गया है, कहाँ में? तो कानून में दिया गया है, तो प्रियांक कानून गो। अगला है आपका राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग। तो अल्पसंख्यक जहाँ भी रहते हैं वो किस में रहते? तो पूरा का पूरा खतरा में रहता है, तो पूरा लाल पूरा। तो आशा करते हैं साथियों आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया। पहली बार यदि आप हमारे चैनल पर आए तो हमारे चैनल को लाइक करके सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट करके जरूर जाएं, क्योंकि इस तरह का ट्रिकी वीडियो हम लोग लाते रहेंगे इसी तरह से। और आशा करते हैं कि आप हमारा चैनल जरूर सब्सक्राइब करेंगे। शुक्रिया, जय हिंद।